आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। नमस्कार। नमस्कार बाबू जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम बताइए, कहाँ पे आपका फार्म है? ये हमारा लहंगी से जुड़ा हुआ भगना खेड़ा है और मेरा नाम कपूर यादव है। कपूर यादव। तो ये बताइए, जो जैसा मैं देख पा रहा हूँ इस साइड आपका गोबर पड़ा हुआ है और पूरी भैंसें हैं, कैसे आपने अपने फार्म का शुरुआत किया था? कौन से सन में आपने भैंसें खरीदी थी? भैंसे तो 2020 से चालू है हमारा। 2020 से जी। 6 साल में आपने इतना पूरा बड़ा कर लिया? जी जी। कैसे बड़ा किया, कैसे शुरुआत की, वो बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो मेरे पास ट्रैक्टर था, मैं किसान का बच्चा था, किसानी करता था। किसानी जैसे घर में चलती थी और ट्रैक्टर का काम करते थे? ट्रैक्टरबाजी से काम किया है और इसके बाद जो है हमने धीरे धीरे भैंसों बढ़ा लिया। ट्रैक्टर का काम आपने कब शुरू किया था? हमने 14 में लिया था ट्रैक्टर। 14 में? जी। 2014 में आपने ट्रैक्टर लिया? जी। अच्छा जी। तो ट्रैक्टर लेने के बाद फिर आपने कितने दिन तक ट्रैक्टर चलाया और फिर डेयरी में क्यों आए? हमने चलाया 19 तक। 19 तक? 19 के बाद अच्छा। हमने मेहनत करना चालू किया कि हमको ट्रैक्टर से कम अच्छा लग रहा है, भैंस में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट। ट्रैक्टर का बिजनेस छोड़ करके फिर डेयरी फार्मिंग में आए? डेयरी फार्मिंग में आए हम। और जैसे आप अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी भैंसें हैं, जैसे हरियाणा की भैंसें देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने जो फार्म शुरुआत किया था इन्हीं भैंसों से शुरुआत किया था कि कैसे आपका थोड़ा शुरुआत हुई? पुरानी भैंसियाँ मेरी थी वो निकल गई, अब नए फार्म से नए भैंस लाए हैं। शुरुआत कौन सी भैंसों से किया था आपने? शुरुआत वाली भैंस है जैसे ये बगल में बंधी हुई है। अच्छा। ये शुरुआत वाली भैंसें हैं। शुरुआत कहाँ से लेके आए थे आप इनको? ये है आपका हरियाणा से है। हरियाणा से? हाँ, जींद से है। कितने क्या रेट की भैंसें खरीद के लाए? और एक 40, एक 45, एक 35 इस तरह के हैं। एक 40, एक 30, एक 35। हाँ। शुरुआत में जैसे आपने 2020 में फार्म शुरू किया था तो अब हरियाणा से ही भैंसे लेके आए? नहीं, तब तो यहाँ लोकल की थी। लोकल की? लोकल की जुबैरगंज की। तो कितनी भैंसे लोकल की खरीदी? लोकल की थी कम से कम 10-12 भैंस रहती थी पहले। 10-12 की? तो अभी वहाँ की भैंसे रखा कि आपने बेच दिया? नहीं, अब नहीं है मेरे पास। तो कुछ भैंसे देखने को मिल रहा है जैसे बड़ी बड़ी जिसकी सींग है? नहीं नहीं नहीं, वो एक भैंस केवल है, ये है। ये भैंस है जो। अच्छा, केवल ये भैंस है जो जुबैरगंज अपने उत्तर प्रदेश की मंडी से जो खरीदा था? बाकी सब आपने हरियाणा कर दिया? हरियाणा की ही क्यों भैंस कर दिया? अरे दूध में अच्छा रहती थी, दूध में अच्छा टिकाऊ रहती है हरियाणा की। और उत्तर प्रदेश की ये कम रहती है, दूध कम देती है और देने का मतलब टिकाऊ कम रहती है। तो आपने कितना समय वेस्ट किया? वेस्ट तो ज्यादा नहीं हुआ हमारा, मतलब तभी देसी भैंस कब तक पालन किया? और 5 साल तो कम से कम रखे। 5 साल? तो अभी साल भर का ही रिजल्ट है क्या? नहीं, 26 से हमारा आया है, 24 से, मतलब 24 से 4 साल हो गए। तो देखिए किसान साथियों, मतलब किया गलती, इन्होंने 4 साल देसी भैंस पाला। अब वही पहले मुर्रा भैंस पालते या अपने हिसाब से कौन सी भैंस बेस्ट है वो पालते, समय बचता। अरे वो देती थी 3 लीटर दूध देती थी, ये 12, 14, 16 पहुँचती है। तो दाना तो मुझे वही देना पड़ता है, थोड़ा बहुत से अंतर होता है, मतलब उसको 2.5-3 किलो देना पड़ता है, इसको 4 किलो 5 किलो दे दीजिए तो दूध ज्यादा देता है। जानवर भी कम रखना पड़ता है, दूध में पूर्ति कर देता है। अच्छा, तो किसान साथी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप डेयरी फार्म कैसे बना सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहले किसान की पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो फिर आप मुर्रा में शिफ्ट हुए जी। तो देसी भैंस में और क्या क्या समस्याएं आई? देसी भैंस पे बाजपन ज्यादा रहता है, यहाँ के लोकल में ज्यादा खिला दीजिए तो बाजपन आ जाता है, गब्बिन नहीं होती है। अच्छा, करने मतलब खिलाने से ऐसा नहीं कि दूध ज्यादा हो जाएगा? नहीं, गब्बिन बाजपन का ज्यादा होता है। अच्छा, तो अपने पास जो खेत हैं कितने हैं? मेरे पास तो बहुत छोटा फार्म था, हम लोग 3 भाई रहते थे, 9 बीघा जमीन थी हमारे पास। अच्छा, तीनों भाइयों के बीच में। अब तो मेरे पास 21-22 बीघा जमीन है। खुद की स्वयं की। भाई साहब, 22 बीघा कहाँ से आई? अरे मैंने खरीदा है, और कहाँ से आ जाएगी? मतलब कहने का मतलब इन द सेंस कि भैंस से खरीदा कि ट्रैक्टर से खरीदा, कैसे खरीदा? ट्रैक्टर भैंस से दोनों से बिजनेस चलता था, दोनों बराबर चलते थे। सबसे ज्यादा किससे आया? सबसे ज्यादा ट्रैक्टर से आया है। ट्रैक्टर से आया है। फिर अब भैंस से आ रहा है? भैंस से आ रहा है। मतलब पहले ट्रैक्टर की बारी थी, अब भैंस की बारी आई। अब भैंस की बारी तो भैंस की बारी से अब खरीदेंगे लगता है? जी जी जी। तो अभी कितने पशु हैं अपने फार्म पे? इस समय तो अपने पास करीब 22-24 जानवर है बड़ा। 22 से 24? दूध देने वाले कितना पशु हैं? दूध देने वाले अभी इस समय तो गब्बिन ज्यादा है। अच्छा, गब्बिन ज्यादा है। अब मई से भी आना चालू हो जाएगा, 5 मई के बाद। फिर भी कितना दूध हो रहा है इस समय? दोनों टाइम का करीब 1 कुंटल हो रहा है। 1 कुंटल? तो जैसे आप कहाँ बेचते हैं, जैसे अब जो आपका 1 कुंटल दूध हो रहा है? तो मेरी डेयरी स्वयं के अमूल की है। अच्छा, तो किसान थोड़ा मैं आपको डेयरी फार्म इनका दिखा देता हूँ। तो जो आपका फार्म है, आपने नॉर्मल फार्म ही शुरू बनाया है? जी जी जी। स्टार्टिंग में कोई लंबा चौड़ा सेट नहीं बनाया? नहीं, मैं देहात के हिसाब से लंबा चौड़ा नहीं है, देहात के हिसाब से
ना कूलर लग पाए हैं ना कुछ लग पाए हैं। कूलर छोड़िए, इधर साइड देखेंगे तो भैंसों के लिए कच्ची जगह। कच्चा मतलब ये कच्चा करा दिया, ये पक्का होना था मगर भूसा उसा आ रहा है इसलिए रोक दिया गया है। धूप ज्यादा है, बाहर निकालने के लिए दिक्कत है। अच्छा, धूप ज्यादा हो रहा है तो इसलिए गर्मी है इसलिए कर दिया। तो कहने मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने पहले से चतुराई से फार्म शुरू किया कि फालतू 2 रुपए भी कहीं खर्च नहीं किया। जी जी जी। तो अब इसको फार्म को बनाना है कि ऐसे ही पालेंगे? नहीं बनवाना पड़ेगा, ऐसे में कैसे बनवेगा, फिर दिक्कत आ जाएगी ना। बिल्कुल, जैसे आजकल आप सुनते होंगे पहले बनाइए फिर उसे सुंदर बनाइए, पहले बनाना तो सीखिए। पहले छोटे से उठाइए, छोटे से उठा के चलिए, इसके बाद जो है अपना धीरे धीरे करके बढ़ाते रहिए। बिल्कुल बढ़ाते रहिए। तो जैसे मैं आपको दूसरा सेटअप दिखा देता हूँ, तो इस साइड जैसे यहाँ भैंसे हैं और इस साइड भैंसे हैं और इस साइड देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा डेयरी का सेटअप लगा हुआ है। तो कौन सी आपने डेयरी यहाँ पे लगा रखा है? ये अमूल है हमारी। कितना सिंपल सेटअप है, देखिए कितना सिंपल सेटअप है कि यहाँ पे छत भी नहीं है। ये क्या लगा रखा है? पन्नी लगी है, पन्नी लगी है। देखो पन्नी जुगाड़ लगा के, ये एक ऐसा सेटअप है कि जो पूरे गांव का रोजगार यहीं से चलता होगा। ये चलता है। तो इस छोटे सेटअप में कितना दूध इकट्ठा करते हैं गांव का? आ जाता है करीब दोनों टाइम में करीब 4 कुंटल आ जाता है। 4 कुंटल आ जाता है। तो क्या दूध से मतलब क्या इनकम होती है जो आप कमीशन बेस पर क्या मिल जाता है? कमीशन का वो परसेंटेज आता है, कभी डाउन भी हो जाता है मगर ठीक रहता है। फिर भी ठीक रहता है, मतलब 14-15 हज़ार रुपये महीना का 20,000 बच जाता है। अच्छा, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का कमीशन आ जाता है जी। और आपका दूध लगभग कितने का बिक जाता है? हमारा तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, महीने में 2,40,000 50,000 2.5 लाख का तो होता। 2,40,000 50,000 2.5 लाख का दूध हो जाता था जी। इसमें बचता कितना था? आधा बच जाता है। आधा बच जाता था, तभी खेत खरीदे जा रहे थे। लेकिन और आप लोग क्या है, लोगों की सोच देखो, जो आज के नौजवान हैं उनको डेयरी नहीं करना है, उनको गोबर से स्मेल आती है। तो भाई साहब वही काम करोगे, जाके शहरों में जाओगे 10-15 हज़ार रुपये में अपनी जवानी नष्ट करोगे। आज तक किसी की नौकरी करने नहीं गए, हमारे बच्चे ना परिवार कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। मतलब भैंस एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल करके बहुत आगे तक आप बढ़े हैं। जी जी। तो किसान साथियों ये देखिए, ये होती है पावर। और जैसे इन्होंने बताया, सीना चौड़ा करके बोला कि हम और हमारे परिवार कोई नौकरी करने नहीं गए, हम भैंस का पालन ही किया है और भैंस पालन से ये सब देख पा रहे हैं। पहले मैंने देखा था कि 97-94 से मतलब फौज की भर्ती देखना चालू किया था 97 तक। जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अपना इसी में धीरे धीरे करके काम चालू कर दिया। अच्छा, इसी में कर दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब ओवरऑल बढ़िया सेटअप बन गया। नहीं ठीक है, अब तो सही है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि फौज और की नौकरी कैसी लगी, जैसे छोड़ने की उसमें क्या होता, फौज में खाली अपना बन जाता, अपना परिवार थोड़ा बन पाता। गांव से दोस्ती नहीं बन पाती। जहाँ जहाँ व्यवहार है सब आदमी सलूट करते हैं, पूरा जिला जानता है। जानता है कि मतलब कपूर भाई है, भैंसे पालते हैं। तो ये कहते हैं बिजनेस पैसे तो देता है, साथ में साथ पहचान देता है और साथ ही साथ जो नाम आपको किसी और अन्य नौकरी में नहीं बनेगा वो बिजनेस में बनेगा। जी जी जी। तो अब तो आप चौड़े से होके घूमते होंगे आसपास, तो लोग इज्जत करते होंगे। डेली घूमता हूँ, इसी बात नहीं, घंटा 2 घंटे के लिए हम बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आप अभी अब तक तो आपने बताया कि चलो ये सब बढ़िया है, हरा हरा दिखाई दिया, इसके वजह लाल भी दिखाई दिया होगा। ऐसा थोड़ी कि फार्म पे आए और एकदम से दिक्कतें भी फंस जाती है। ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत भी फंसती है जानवर में, कभी बीमार हुआ तो दिक्कत भी फंस जाती है। कैसे मैनेज करते हैं? फिर डॉक्टर से कराते हैं। पहली बात तो इतना जानकारी इतने दिन से होती है तो कुछ ना कुछ तो जानकारी हम लोगों को स्वयं सेटअप कर लेते हैं। जैसे भी आप बता रहे हैं नुकसान भी होता है, तो नुकसान कैसा हो जाता है? कभी कभी भैंस ऐसे बच्चा देने पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता, तुरंत बैठ जाती है तो बेल निकल जाती है। बेल निकल जाता है और बेल निकलने के बाद जानवर बचाने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ता है। तब जानकारी नहीं रहती है। नहीं तो इस समय तो जानकारी है, मतलब कि बेल बैठा ली जा सकती है तुरंत। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैठालने के बाद भी इन्फेक्शन फैल जाता है भैंस के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। जिसे जैसे कहीं कहीं भी पीछा दिखना बोलते हैं, फूल दिखना होता है, देह दिखना, और गुजरात में अगर बात करें तो बोलते हैं दिल निकल आया पशुओं में। तो ये एक तरीके से इन्फेक्शन है और भैंसों में कमजोरी का कारण निकल आता है। कमजोरी का कारण। तो उसके कारण कोई नुकसान भी हुआ क्या? हाँ, नुकसान हो गया। 2 भैंस निकल गई थी धीरे, परसाले गई थी बच्चा देने के बाद, एक पहले चली गई थी। तो क्या चली गई कि मर गई थी? खत्म हो गई, मतलब चले जाने का मतलब वो 2 नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया था? अरे कम से कम दोनों भैंस में करीब 2.5-3 लाख का हुआ था। अरे बाप रे, 3 लाख का नुकसान हो गया। और उसमें डॉक्टर साहब भी 10-15 हज़ार लेके चले गए, 15 हज़ार लेके चले गए। कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं मिला। अब जैसे अभी डेयरी करना है और ये समस्या तो मुझे लगता है आम हो गई है। हाँ। तो आप कैसे करते हैं? अब तो वही एक पीछा मुक्ति है, दवा आती है आयुर्वेदिक। अच्छा, आयुर्वेदिक पीछा मुक्ति। हाँ, उसी को खिलाते पिलाते हैं तो उससे आराम मिलती है। और कोई आयुर्वेदिक है, कोई अंग्रेजी वैसा नहीं है कि पशुओं में साइड इफेक्ट हो। नहीं, कोई नहीं आता, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। तो सर पीछा मुक्ति को इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका क्या इसका रिजल्ट मिलता है? इसका रिजल्ट ये है, उसको 2 दिन खिलाया जाता है पीछा मुक्ति, और उसका रिजल्ट ये है कि डॉक्टर रस्सी बांधता है, उसमें दिक्कत होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और टाँके भी लगाता है, कई बार टाँका भी लगा देता है, मगर उससे कोई आराम नहीं मिलता जानवर को, कभी न कभी फेंक देती है। और पीछा मुक्ति खिलाने से आयुर्वेदिक होती है, इससे इन्फेक्शन नहीं होता। और अब जैसे भैंस का
ब्याने से पहले, ब्याने के बाद निकले? जानकारी मिल जाए तो तुरंत उसको 2 दिन के अंदर में उसको खिला दीजिए, फिर दोबारा नहीं निकलेगी। तो जैसे आपने बताया कि जैसे पहले आपकी 2 भैंसें मर गई, काफी नुकसान हुआ था, तो अब जो हमारे किसान देख रहे हैं उनका नुकसान ना हो, तो किसान साथियों जो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं नंबर, इन नंबरों पे कॉल करिए और जो आपको जानकारी चाहिए, जानकारी भी इनसे उचित बात करिए। और आप भारत देश के कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ये आपकी दवा आपके घर बैठे स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंच जाएगी। हाँ, हमारे डेयरी वाले सब लोग यूज करते हैं। हाँ। अच्छा, डेयरी वाले जो हमारे आसपास के सब यही इस्तेमाल करते हैं, पीछा मुक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी तो आपने बीमारियों के बारे में बताया कि ये बीमारी आती है, और क्या क्या आपने इसमें डेयरी में देखा, क्या आपको समस्या आई? समस्या क्या है, एक ये होता है, एक और बीमारी होती है, अभी तो जो खुरकुटा था इसमें बड़ी प्रॉब्लम रही टीका लगाने से। और फिर आयुर्वेदिक की दवा ही खिलाए से आराम मिल रही। और जो आप अमूल में दूध बेच रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आई है अभी तक? नहीं, नंबर 1 का दूध जाता है अमूल में। नंबर 1 का दूध जाता है? नंबर 1 का दूध रहेगा। अच्छा, लेकिन एक आपने प्रॉब्लम बताई कि जैसे आपने बताया कि 2 साल से यहाँ पे बोनस नहीं आया। 2 साल से आने का मतलब परसाल अप्रैल में आ गया था, इस बार नहीं आया है कोई कारण बस। 1 साल का पहले का और इस साल? हाँ, 2 साल को हो गया है। बताओ क्या यार करते हो आप, अमूल वाले हो, किसान को तो बेचारे को हर टाइम खिलाना है। अरे सब जगह राजनीति का पंगा चल रहा है। अब अभी तक तो मतलब राजनीति तो शहरों में चलती थी, अब देहातों में मतलब किसानों के साथ कर रहे हैं। किसानों के साथ राजनीति चलने लगी है। किसानों के साथ चीज चलने लग गई है। किसान को कहीं से मिलता नहीं है। आदमी कहता है किसान को सरकार बढ़ा रही, सरकार बढ़ी, कोई सरकार भी फाइनेंस भी नहीं करती जानवर के लिए। बहुत, जैसे जो गुजरात में वर्क करती है अमूल, यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रही है। तो और आप कोई समस्या लग रही है क्या इसमें? नहीं, अब तो क्या, अब चल रहा, धीरे धीरे से चल रहा है। अब क्या दूसरे जगह नौकरी करने जाए क्या? तो किसान साथियों जैसे आपने देखा सर बहुत मेहनत करते हैं, घर पे पशु रखे हुए हैं, साथ में और भी लोगों को दूध इकट्ठा करते हैं। और सबसे जैसे इन्होंने बताया कि 2 साल से बोनस नहीं आया, 2 साल से बोनस नहीं आया भाई, 2 साल से। और जैसे हमारी भैंसों की बात करें तो भैंसों को सुबह भी खिलाना है, शाम को भी खिलाना है, इनका खुराक तो बंद नहीं कर सकते। जो इनको आप देने के लिए बोले तो वो तो 2 समय से कम वो तो देना चाहिए ना, देना चाहिए। किसान किसान साथियों इस आवाज़ को और भी उठाइए और भी किसानों तक पहुंचाइए, ताकि अमूल जो उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों के साथ कर रही है वो कर ना पाए। किसान साथियों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।